Hi guys, this is Mansi here, and today we will talk about general awareness strategy of CDS OTA in this video. So here are the topics that I mentioned here. Actually, these are the topics according to CDS OTA syllabus, but these are the subject. So geography, history, polity, economics, science, art and culture एंड करंट अफेयर्स। आर्ट एंड कल्चर मैंने एक्स्ट्रा इंक्लूड किया है क्योंकि ये टॉपिक हिस्ट्री में दे दिया जाता है। तो हम देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स के लिए कौन कौन सी रिसोर्सेज हमें यूज़ करनी है। जो रिसोर्सेज मैं यूज़ कर रही हूँ वो मैं आपको भी बताऊँगी। ये मेरा पहला अटेम्प्ट है CDS का, देखते हैं क्या रिज़ल्ट रहता है। बट आई यूज़ वेरी स्ट्रॉन्ग रिसोर्सेज। सो लेट्स सी। जियोग्राफी के लिए देखते हैं पहले। जियोग्राफी जियोग्राफी के लिए देख रहे हैं तो यहाँ मैंने NCERT ली है 11th की। अभी तो मैं यही कर रही हूँ। और दूसरा एटलस मैप्स के लिए। पहली चीज़ तो ये हो गई जियोग्राफी। सेकंड हम देखेंगे हिस्ट्री के लिए। ये हो गई हमारी 11th-12th NCERT। इसको मिला के 5 to 6 बुक्स हैं। 12th की मेजर है, 12th वाली ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसकी 3 बुक्स पूरी कंप्लीट करनी है विथ नोट्स। एंड थर्ड देखेंगे हम पॉलिटी। पॉलिटी का क्या है, एम लक्ष्मीकांत अगर कर ली ना तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं। और एम लक्ष्मीकांत के भी सारे टॉपिक्स नहीं, कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैंने एनालिसिस किए हैं PYQs से, वो मैं आपको बताऊंगी जब हम ये स्टार्ट करेंगे पॉलिटी तब। और साइंस देखते हैं। अब साइंस का हो गया। साइंस के लिए हम 9th और 10th की NCERT, दैट्स इनफ। क्योंकि बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट पूछ लेता है। तो NCERT की अगर नोट्स अच्छे से प्रिपेयर रहेंगी तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन कर पाएंगे। लाइक डिजीज़ेस के बारे में पूछ लिया, डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया। फिर सेल वॉल, सेल, इन सब के बारे में पूछ लेता है। तो ये सब सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं साइंस के, तो एक प्लस पॉइंट है ये। मेजर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो ये टॉपिक्स हैं। मतलब अगर हम इनको पढ़ेंगे तो हमारा GS तो ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगा। करंट अफेयर के लिए चलिए देखते हैं। करंट के लिए हो गया हमारा, करंट के लिए हम डिफेंस की जितनी भी न्यूज़ आती हैं, न्यूज़ रिलेटेड टू डिफेंस, ठीक है, डिफेंस फोर्सेस की जितनी भी न्यूज़ आती हैं वो डेली न्यूज़पेपर पढ़ें। TOI का डेली, इससे आपकी इंग्लिश भी स्ट्रांग होगी और इंग्लिश के भी नंबर्स इन्हेंस होंगे और करंट अफेयर भी मेंटेन हो जाएगी। तो जब अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो न्यूज़पेपर का वो डिफेंस वाला पोर्शन उठाइए पढ़ने के लिए। बिजनेस एंड डिफेंस, ये पोर्शन उठाएंगे तो ज़्यादा पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। न्यूज़पेपर बहुत बड़ा होता है, बहुत लेंदी भी होता है, इसलिए फ्यू टॉपिक्स, न्यूज़पेपर के भी फ्यू टॉपिक्स जो कि एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं और हमारे इंग्लिश में भी यूज़ हो जाएंगे। PQRS टाइप क्वेश्चन अगर आपको स्ट्रॉन्ग करने हैं तो आपको न्यूज़पेपर पढ़ना ही होगा। तो ये चीज़ हम इसके लिए भी कर सकते हैं। न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो हमारा करंट अफेयर भी स्ट्रॉन्ग होगा। अब चलिए आर्ट एंड कल्चर के लिए देख लेते हैं। इंडियन आर्ट एंड कल्चर पढ़िए इसके लिए। लक्ष्मी का कल्चर, वो भी सारे टॉपिक्स नहीं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि आर्ट एंड कल्चर से कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, ठीक है। अब पहले देख लेते हैं कितने क्वेश्चंस लगभग आ जाते हैं। जियोग्राफी से 20 to
23, हिस्ट्री फॉर 15 to 16, पॉलिटी भी 15, अराउंड 10 to 15। पर कुछ कह नहीं सकते किसका वेटेज बढ़ जाएगा और किसका कम हो जाएगा। पर हम साइंस का देख रहे हैं कि वो 30 से लेकर 20 के बीच में लाई कर रहा है। आर्ट एंड कल्चर हिस्ट्री में ही मिक्स होता है, तो हम ये यहाँ देख सकते हैं। करंट अफेयर्स के हम 20 मान लेते हैं। सो ऐसे ही है। और इकोनॉमिक्स से भी 20 मान लेते हैं। तो इस तरह से देख सकते हैं कि जो जनरल अवेयरनेस का जो एग्ज़ाम होता है, मतलब PYQs मैंने एनालिसिस किया कि किसी का भी वेटेज फिक्स नहीं है। मान लिए हम लोग एग्ज़ाम देंगे, उसमें हो सकता है कि इसका वेटेज ज़्यादा हो जाए या फिर इसका वेटेज ज़्यादा हो जाए। तो हमें सबको एक फ़िक्स्ड अमाउंट में पढ़ना है। अगर हम किसी को ज़्यादा पढ़ देंगे, किसी को कम, बाई चांस अगर हमने साइंस को ज़्यादा पढ़ दिया, साइंस नहीं आता है और अच्छे से, मतलब ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आए साइंस के, और इकोनॉमिक्स कम पढ़िए, इकोनॉमिक्स के ज़्यादा आ गए, तो क्लियर नहीं होगा हमारा। इसलिए जितना भी पढ़ना है एक यूनिफॉर्म वे में पढ़ना होगा। और ये रही बुक्स की लिस्ट, आप अपने में सेव कर लीजिए और मेरे साथ साथ पढ़िए। थैंक यू गाइस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय।